बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कॉन्सेप्चुअल नर्सिंग एकेडमी। आज हम अपने कार्बोहाइड्रेट्स के मेटाबॉलिज्म के पार्ट 2 को पढ़ेंगे, जो कि हमने लास्ट टाइम ग्लाइकोलाइसिस के एंड पर छोड़ा था, जिसमें हमारे पास जो है सबसे पहले हमने मेटाबॉलिज्म पढ़ा था, उसकी डाइजेशन। उसके बाद जो है हमने ग्लाइकोलाइसिस का पूरा स्टेप पढ़ा था, जिसमें हमारे पास ग्लूकोज जो है उसका एंड प्रोडक्ट हमारे पास पायरुवेट था। उसके बाद हमने लिंक्ड रिएक्शन पढ़े थे कि अब पायरुवेट जो है वो क्रेब्स साइकिल, एक केमिकल रिएक्शंस का साइकिल होता है, उसमें इंटर होने के लिए जो है उसको एक जगह पर स्टे करना होता है, जिसको हम लिंक्ड रिएक्शन कहते हैं। तो वो हमारे पास क्या होता है कि वो एक ब्रिज होती है जो कि उस पायरुवेट को जो है वो एसिटाइल को एंजाइम में जो है वो कन्वर्ट करती है। उसके बाद जो है वो जो हमारे पास पायरुवेट था, अब वो अपने नेक्स्ट पार्ट में यानी क्रेब्स साइकिल में जो है वो इंटर करता है। अब क्रेब्स साइकिल को पढ़ने से पहले आप लोग जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो आप लोग एमसीक्यूज के लिए नोट रखें कि हमारे पास ये जो NADH है, ये हमारे पास सपोर्टिंग एंजाइम्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं किसी भी रिएक्शंस में। तो हमारे पास पर ग्लूकोज जो है 2 NADH मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सिक्रीट होते हैं। इसके अलावा जो है हमारे पास जो एनारोबिक कंडीशंस होती हैं, इनमें हमारे पास ये जो NADH मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये जो हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्रेब्स साइकिल है, इसमें जो है ये इंटर कर जाते हैं। इसके अलावा जो है हमारे पास जो शटल सिस्टम होते हैं, ये शटल सिस्टम क्या है? ये एक हमारे पास एक ऐसा सिस्टम होता है, एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जो कि मॉलिक्यूल्स की ट्रांसपोर्टेशन को फैसिलिटेट करता है, या मॉलिक्यूल्स हो गए, आयंस हो गए, इनको मेम्ब्रेन से क्रॉस करने के लिए उनको जो है फैसिलिटेट करता है। इसके अलावा जो है हमारे पास इसको हमने 2 डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में जो है वो हमने इनको डिवाइड किया है। एक हमारे पास होते हैं मलेट एस्पार्टेट शटल और एक होते हैं ग्लाइसरोल 3 फॉस्फेट शटल। अब एक ये जो मलेट एस्पार्टेट शटल है, ये हमारे पास लिवर, हार्ट, किडनीज में पाया जाता है। ये वो सिस्टम होता है जो बेसिकली NADH को ट्रांसपोर्ट करता है साइटोसोल से यानी साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया तक। ये हमारे पास उन टिश्यूज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जिनमें जो है हमारे पास एनर्जी डिमांड्स उनकी बहुत ज़्यादा हाई होती हैं। अब ये हमारे पास ये जो सिस्टम होगा, ये जो शटर सिस्टम है मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्टेशन का, तो ये लिवर, हार्ट और किडनीज में होता है। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए कि हर एक NADH को जो है उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए 2.5 ATP की जो है वो ज़रूरत होती है। इसी तरह जो ग्लाइसरोल 3 फॉस्फेट शटल सिस्टम है, यानी ये एक अदर मैकेनिज्म है जो कि NADH को ट्रांसपोर्ट करेगा माइटोकॉन्ड्रिया में। जो पहला वाला था वो साइटोप्लाज्म से इसको जो है वो साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया लेकर आएगा। इसमें जो है वो